दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव चल रहा है और सपा भाजपा दोनों ही पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। खासतौर से अखिलेश यादव ने कहा कि वह सभी 9 सीटों को जीतेंगे, जबकि भारतीय जनता पार्टी पहले ही दावा कर चुकी है कि वो सभी सीटों को जीत लेंगे। इस बीच में अलायंस की अगर बात कर लें, एनडीए अलायंस में राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा पूरे तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि वो सीटें निकाल लें, जबकि उधर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो बड़े दल हैं वो भी पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। और बात करें अगर अखिलेश यादव की, तो उन्होंने धुआंधार दौरे शुरू किए हुए हैं। खासतौर से वो लगातार 9 की 9 विधानसभा सीटों पर जाकर अपने प्रत्याशी को जिताने की पुरजोर तरीके से कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव मैनपुरी की करल सीट पर पहुंचे और यहाँ पर जैसे ही अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH 58, Meerut, Delhi, NCR. हेलीकॉप्टर दिखने लगा तो यहाँ जो समर्थक थे वो शोर शराबा करने लगे, अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगने लगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से अखिलेश यादव हेलीकॉप्टर से आए और उतरे। ये देखिए किस तरीके से अखिलेश यादव मंच की तरफ बढ़े और बाकायदा मंच से जब बोलना शुरू किया तो अखिलेश यादव ने साफ कह दिया कि वो सभी विधानसभा सीटों को जीत लेंगे। अखिलेश यादव के तमाम नेता, कार्यकर्ता और तमाम वो लोग जुड़े हुए हैं, जुटे हुए हैं जो लोग अखिलेश यादव की पार्टी से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। खासतौर से इंडिया अलायंस ये चाहता है कि 9 की 9 जो सीटें हैं उस पर वो अपना कब्जा जमा। विधानसभा के अखिलेश यादव ने जैसे बोलना शुरू किया वैसे ही उन्होंने साफ कहा धन्यवाद कि और यहाँ आभार पर प्रकट करना चाहता हूँ। यादव हैं जो कि जीतेंगे मैं और अभी उन्होंने दावा किया कि सुमन सभी जी को भी सुन रहा था 9 की 9 विधानसभा सीटों और पर बहुत सारे साथियों समाजवादी ने पार्टी का भाषण दिया परचम होगा, लहराने बहुत सारी जा रहा अपील है। आपसे की होगी, सुनिए क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव। लेकिन ये करहेल की जनता और आसपास की ये जनता जानती है और सबसे ज्यादा जानकारी अगर कोई रखता है तो सरकार के लोग रखते हैं जानकारी। सरकार के लोगों ने पहले ही मान लिया है कि करहेल वो जीतने वाले नहीं हैं और जहां जहां मैं होकर के आया हूं और जिन जिन विधानसभाओं में उपचुनाव हो रहा है, अगर हम प्रतिशत के हिसाब से जीत को माने तो 100% समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन सीटें जीतने जा रहा है। और अगर गिनती के हिसाब से मैं कहूं तो इस उपचुनाव में 9 की 9 इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है और जो सब जीतें होंगी इस बार उपचुनाव की, उसकी सबसे बड़ी जीत अगर कहीं होने जा रही है तो इस बार करहेल विधानसभा से तेज प्रताप यादव जीतने जा रहे हैं। अभी जब हम चुनावी जनसभा में आ रहे थे तो हमारे कई साथियों ने कहा कि लखनऊ वाले एक बहुत बड़े मंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, उन्हें पता लग गया कि सभा में कोई नहीं है, सभा ही कैंसिल कर ली, सुनने में आ रहा है। ये सभा कैंसिल नहीं की है, ये अंदर ही अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी कुर्सी गिराने के लिए सुरंग खोद रहे हैं। ये बीजेपी वाले और हमारे योगी जी बारूद की सुरंग खोद रहे हैं और उन्हीं के अपने लोग उनके नीचे नीचे कुर्सी कैसे छीन लें उसके लिए सुरंग खोद रहे हैं। अभी जो नारा दिया था
जो अंग्रेजों से नारा इन्होंने चुराया, डिवाइड एंड रूल नारा, बांटो, और ये जो नारा दिया इन्होंने, ये नारा अंग्रेजों से सीखा है इन्होंने। जो लोग थोड़ी बहुत अंग्रेजी जानते होंगे, डिवाइड का मतलब तो जानते होंगे, डिवाइड का मतलब तो जानते होंगे, इसीलिए इन्होंने नारा दिया। ये अंग्रेजों से सीख करके दे रहे हैं। जहां अंग्रेजों ने बांट करके राज किया, उन्हीं के वचन वंशी हैं ये, उन्हीं के विचार वंशी हैं ये लोग जो बांटना चाहते हैं। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश की जनता सौहार्द को पसंद करती है, वो बंटने वाले नहीं हैं, वो बांट करके राजनीति करना चाहते हैं। हम समाजवादी लोग पीडीए का नारा देकर के जोड़ करके राजनीति करना चाहते हैं। उनके नकारात्मकता है, हर नारे में नकारात्मक है। उनका एनडीए ही निगेटिव है, एन फॉर निगेटिव, और एनडीए में लगा है सबसे आगे एन लगा है, वो निगेटिव है, नकारात्मक लोग हैं। हम समाजवादियों का पीडीए है, पीडीए मतलब प्रोग्रेसिव है, पॉजिटिव है। हम लोग काम कर करके, जनता की सेवा कर करके सरकार बनाना चाहते हैं। ये जनता को धोखा दे करके सरकार में बैठे रहना चाहते हैं। ये आए थे अभी मुख्यमंत्री जी, बहुत कुछ कह के चले गए, लेकिन वो जानते नहीं हैं हमारे प्रत्याशी का नाम भी ढंग से नहीं पढ़ा उन्होंने। अगर वो नाम भी ढंग से पढ़ लेते तो ऐसा भाषण दे करके नहीं जाते। उनका नाम है तेज और पीछे लगा है प्रताप। तो बताओ कौन जीतने जा रहा है यहां पर? और हो न हो, कम से कम विधानसभा में ये पहुंचेंगे, ये अपने कद की भी नपाई कर लेंगे मुख्यमंत्री जी के संग। और हम तो विधानसभा में रहे हैं, मुख्यमंत्री से 1 इंच बड़े हैं ये। लेकिन जब ये सभा देखी होगी उन्होंने, हालांकि वो वस्त्रों से योगी हैं, विचारों से योगी नहीं हैं। वो केवल वस्त्रों से योगी हैं, विचारों से योगी नहीं हैं। और ये जो जनता देख ली होगी, अब इसके बाद योगी करेंगे, इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं करेंगे। ये जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है, और करहेल की जनता जो हमेशा समर्थन दी है, ये ऐतिहासिक परिणाम देने जा रही है जनता। मैं पहले मीटिंग में भी कहा, इस बार करहेल का चुनाव जीत का रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। ऐसा कोई वर्ग नहीं है, ऐसा कोई समाज के लोग नहीं बचे जो आज समर्थन न दे रहे हों। हर वर्ग के लोग समर्थन दे रहे हैं, और पहले भी बहुत अच्छे वोटों से जिताया था। इस बार हमें पूरा भरोसा है, सबसे अच्छे वोटों से तेज प्रताप यादव को जिता करके भेजेंगे। न केवल यहां का कार्यकर्ता तैयार है, बल्कि पूरी जनता तैयार है समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए। इसलिए जिताओगे आप लोग, और जिताना इसलिए कि इस बार समाजवादियों ने बीजेपी का मुकाबला किया है। ये जो आज बहुमत की सरकार दिल्ली में नहीं है, ये समाजवादियों की देन है। अगर सबसे ज्यादा मुकाबला किसी ने किया है और सबसे ज्यादा सीटें कोई अगर जीता है, तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से मिलकर के इंडिया गठबंधन ने रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। न केवल सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं, बल्कि ऐसी भी सीटें जीती हैं जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को नींद नहीं आ रही है। ये चुनाव टालने वाले लोग हैं। ये चुनाव पहले 13 तारीख को हो रहा था, और अब चुनाव 20 तारीख को हो रहा है। ये जानते थे कि 13 तारीख को अगर चुनाव हो गया, तो जो लोग दूर दूर से छुट्टी लेकर के आए हैं, त्योहार के समय पर जो दूर काम कर रहे थे, जिन्हें उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं मिला, नौकरी के लिए चले गए थे, किसी काम के लिए चले गए थे,
वो त्योहार में सब लौट आए थे और उन्होंने अपनी छुट्टी बढ़ा ली थी। उन्होंने मन बना लिया था कि बीजेपी को हरा देंगे और ये भनक बीजेपी को पड़ गई, इसीलिए उन्होंने चुनाव टाल दिया। ये टालने वाले इस बार हारने जा रहे हैं, टालेंगे तो हारेंगे भी चुनाव। इसलिए इस चुनाव में मदद करना आप लोग। जहां 9 चुनाव हो रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण चुनाव करहल का हो रहा है। करहल का चुनाव अलग तरह का संदेश देगा, न केवल जीत का संदेश देगा बल्कि 27 में सरकार बनवाने का भी संदेश देगा। और ये क्षेत्र समाजवादियों का बहुत पुराना रहा है, बहुत पुराना क्षेत्र है। यहां जितने लोग बैठे हैं, चाहे हमारे मंच में बैठे हों, चाहे हमारे पंडाल में, चाहे आगे पीछे खड़े हुए लोग हैं, ये सब बहुत पुराने समाजवादी लोग हैं, अपने लोग हैं, परिवार के लोग हैं। ये कोई पीछे हटने वाला नहीं है। अब तो प्रशासन भी जान गया है कि यहां तो समाजवादी जीत रहे हैं। ये बदलाव दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? ये थोड़ा बहुत परेशान करेंगे, लेकिन मैनपुरी वाले बहुत परेशानी देख चुके हैं पहले भी। ये घबराने वाले, डरने वालों में से नहीं है। और सच्चाई तो ये है कि ये शासन प्रशासन वाले सब लोग जानते हैं कि जैसे ही महाराष्ट्र का चुनाव का परिणाम आएगा, वहां जैसे ही परिणाम आएगा, यहां उत्तर प्रदेश की कुर्सी से भी बदलाव होना शुरू हो जाएगा। इसलिए बदलाव का भी चुनाव है। आप लोग सब मदद कर देना, यही मैं निवेदन करने आया हूं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जिस तरीके से विकास हम लोगों ने काम किया है, इस क्षेत्र को विकास और खुशहाली के रास्ते पे ले जाने का काम किया, आने वाले समय में भी हम लोग करने का काम करेंगे। ये चुनाव हमारी वजह से ही हो रहा है, आपको पता होगा। ये चुनाव हमारी वजह से ही है। हम ही विधानसभा छोड़ करके लोकसभा में पहुंच गए। और सच्चाई तो ये है कि इतनी बड़ी जीत इस बार जनता ने जो दिलाई है, ये जीत ऐतिहासिक हुई है समाजवादियों की। और जहां कहीं भी नेताजी होंगे, वो खुश होते होंगे कि कितना बड़ा जनता ने इस बार साथ दिया है, सहयोग किया है। ये बहुत बड़ी जीत हुई है समाजवादियों की, अपने आप में सबसे बड़ी जीत है। न केवल जीत हुई है, देश की तीसरे नंबर की पार्टी बनी है, तीसरे नंबर की पार्टी है। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जो नेताजी ने सपना देखा था कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बने, जो झंडा हम लोगों को हाथ में थमाया है, हम आपको भरोसा दिलाते हैं। अभी तो उत्तर प्रदेश में हम लोग सबसे ज्यादा सीटें जीते हैं। आने वाले समय में आप देखोगे समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनकर के देश में दिखाई देगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आप सबसे निवेदन और अपील करने आया हूं कि तेज प्रताप जी को ऐतिहासिक वोटों से जिता देना। जिताइए सब लोग मिलकर के अच्छे वोटों से। और जिन्हें मनाना हो मनाइए, और नहीं मना पा रहे हो तो हमारे पास लाइए, हम भी मनाएं उन्हें। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। मैं तमाम साथी जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, पूर्व प्रत्याशी बसपा से किसी से 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, मैं प्रभु दयाल जाटव जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। इनके साथ साथ अशोक दिवाकर जी, धीरेन्द्र कश्यप जी, गुलाब सिंह जाटव जी और उनके साथ बड़े पैमाने पे जो साथी सहयोगी समाजवादी पार्टी में आए हैं और इस चुनाव में सहयोग करने आए हैं, मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग मिलकर के ऐतिहासिक वोटों से तेज प्रताप को जिता करके भेजेंगे। बहुत बहुत बधाई।